हेलो दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने काफ़ी जन्म अवतार लिए हैं। तो आखिर विष्णु जन्म अवतार का मतलब क्या है? कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर प्रत्यक्ष मनुष्य योनि में जन्म लेकर लोगों का उद्धार किया। तो कहीं कहीं पर उन्होंने उस मनुष्य को ऐसे मनुष्य को शक्ति देकर अपना प्रतिनिधि अवतार बनाया, अर्थात जहाँ साक्षात विष्णु तो नहीं थे लेकिन विष्णु की चेतना का अंश था। तो ये तो अवतारों के बारे में बताया मैंने कि भगवान विष्णु जन्म का अवतार का मतलब क्या था। यही था कि लोगों का उद्धार करना और जहाँ पर धर्म की हानि हो रही है उसको रोकना। तो सभी को पता है, श्री राम भी विष्णु अवतार थे, श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु अवतार थे, श्री परशुराम भी बताए जाते हैं। अन्य देवी देवता भी भगवान विष्णु के अवतार माने गए क्योंकि उनकी चेतना के अंश थे। कारण यही था कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर लोगों का उद्धार करना। अब पहला अवतार बताया जाता है, कुछ अवतार बताएंगे जिनमें कुछ नाम बताऊंगी आपको। जैसे सनकादि अवतार, विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में जन्म लेकर वेद ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, इन सनत कुमारों का नाम भी लिया जाता है। प्रातःकाल जो नाम लेता है ना, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सनकादि अवतार भगवान विष्णु के ही माने गए। मैंने बताया भी ये भी आपको कि विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार के रूप में जन्म लेकर वेद ज्ञान का प्रकाश फैलाया। कहा जाता है इन सनक कुमारों का प्रातःकाल जो नाम लेता है तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा धर्म की पत्नी रुचि के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण नामक दो ऋषियों के रूप में जन्म लिया। वे जन्म से ही तपोभूमि कहते हैं ना, तपस्या में लीन थे। अतः जन्म लेते ही ये बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए क्योंकि उनका मनी जो था पूजा पाठ में ही था। उनकी तपस्या से संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। एक आपने सुना होगा वामन अवतार, कश्यप और आदित्य के 12 पुत्रों में से एक त्रिविक्रम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जिन्होंने असुर राज बाली से 3 पग में धरती दाल ले ली थी। उन्हें वामन भी कहा गया, बाद में वामन अवतार भी कहा गया। और अभी अक्षय तृतीया आ रही है हाल में ही 29 अप्रैल 2025 को, और उदय तिथि में 30 अप्रैल 2025 को पड़ेगी। तो परशुराम अवतार क्रूर राजाओं से समाज को बचाने के लिए, क्योंकि इनको भी गुस्सा आती थी आपको पता है, तो क्रूर राजाओं से समाज को बचाने के लिए, समाज में फिर से वैदिक व्यवस्था लागू करने के लिए भगवान विष्णु ने जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। इसके अलावा व्यास अवतार सभी को पता है, परशुराम के बाद वेद व्यास के रूप में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन वैदिक ज्ञान का उद्धार किया। ये भी कहा जाता है ये वे वेद व्यास नहीं है जो कि कृष्ण काल में हुए थे, ये पहले के बताए गए हैं। एक राम अवतार लिया, रावण का वध करने के लिए दशरथ कौशल्या के पुत्र के रूप में विष्णु ने जन्म लिया भगवान ने। तो मनुष्य योनि में इन्होंने जन्म लिया लोगों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए।